हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल खरबला एजुकेशन। खरबला एजुकेशन आपको एडीए, एपीओ, एपीपी, जुडिशरी, यूजीसी नेट, पीटी और मेन दोनों की तैयारी करवाने जा रहा है। माई सेल्फ एडवोकेट अमित खरब, और मैं आज आपको हिस्ट्री की रैपिड क्लास करवाने जा रहा हूँ। इसमें हम जल्दी जल्दी हिस्ट्री की रैपिड क्लास करेंगे। देखो, हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। अब एंशिएंट हिस्ट्री, इसका कहाँ से पता चलता है? एंशिएंट हिस्ट्री का कहाँ से पता चलता है? देखो, मनुस्क्रिप्ट। ये क्या होता है मनुस्क्रिप्ट? ओल्ड बुक्स, जो प्राचीन पुस्तकें हैं उनसे हमें एंशिएंट हिस्ट्री का पता चलता है। दूसरा, इन सब्सक्रिप्शन। अभी क्या होता है? हैंड राइटिंग नोट्स या हैंड राइटिंग ऑन स्टोन, जो पत्थरों पे लिखा गया है, हाथ से लिखा गया, उनसे भी हमें क्या पता चलता है? एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का कैसा था, उत्पत्ति कैसे हुई। इससे आगे कॉइन्स, सिक्के, प्राचीन सिक्के, ये इसके क्या है? सोर्स। ठीक है, आगे करते हैं हम। देखो, ये हमारा एशिया महाद्वीप हो गया। एशिया महाद्वीप से भूमध्य रेखा निकलती है, भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरण जो है ना, वो बिल्कुल सीधी पड़ती है, और जिसके कारण से यहाँ के लोगों का रंग कैसा है? ब्लैक, काला। और अब देखो, यहाँ पे जब मानव की उत्पत्ति हुई ना, शुरुआती उत्पत्ति, तब मानव कैसा था? बंदर की तरह, ऐसे। देखो अब कैसा है? ऐसे। पहले ऐसे था, और वो पेड़ की छाल और फल फ्रूट, इनके सारे जीवित रहता था। अब देखो क्या हुआ, ये मानव ना कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, और कुछ रिवर के किनारे आ गए, और इस रिवर को क्या बोलते हैं? इंडस रिवर। अब देखो, यहाँ नदी है, रिवर है, तो यहाँ जाहिर सी बात है पेड़ भी होंगे, पेड़ भी होंगे, और पेड़ है तो फ्रूट्स भी होंगे। तो वो यहाँ पे आके रहने लगा। अब उसने धीरे धीरे देखा, यहाँ पे उसको सुविधा महसूस हुई, उसने फल फ्रूट खाना शुरू कर दिया। जब फल फ्रूट खाएगा तो उसके बीज
पहले खा लेता था, अब वो नीचे गिराने लगा। अब नीचे गिराएगा तो और पेड़ उनकी उत्पत्ति होगी। और यहाँ से पेड़ों की उत्पत्ति से क्या आ गया? एग्रीकल्चर। अब देखो, अब यहाँ पे रहने लगे, सुविधाजनक महसूस हुआ तब। जैसे मान लो फैमिली में 10 मेंबर थे, 10 यहाँ पे रहते हैं, तो क्या लगता है 10 के 10 मेंबर एग्रीकल्चर करेंगे। अब उसमें से जैसे 4 मेंबर ने क्या किया? एग्रीकल्चर कर लिया। 2 मेंबर है, उन्होंने क्या किया? घर पे रहने लगे। 2 मेंबर हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नया आइडिया सोचा, जैसे जैसे वुड, स्टोन, सॉइल, इनके साथ क्या कर दिया? आर्ट, मूर्ति। यहाँ से मूर्ति कला की उत्पत्ति हुई। अब मूर्ति कला को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाने लगा, तो यहाँ से कौन सा कंसेप्ट आ गया? ट्रेड। अब देखो, यहाँ पर हमने किया था इंडस रिवर, यहीं से क्या आया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो, अब करते हैं, यहाँ तक आ गया समझ में हमें। अब करते हैं, देखो हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में बांट लिया था, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट को हमने 4 पार्ट में बांट लिया। पैलेयोलिथिक एज, ठीक है, मेसोलिथिक एज, इसको बोलते हैं पाषाण काल। पहलो मतलब बिल्कुल ओल्ड, पुराना, यानी इसको क्या बोलेंगे? पूरा पाषाण काल। और मेसोलिथिक एज, इसको बोलेंगे मध्य पाषाण काल। देखो, मेसो मतलब मिडल, और लिथिक मतलब स्टोन। पूरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर, मध्य पाषाण, और न्यू मतलब नया, और लिथिक मतलब स्टोन, पत्थर, नव पाषाण। नव पाषाण। चैलोलिथिक, चैलो मतलब कॉपर, सी, यहां से देख लो सी, कॉपर। लिथिक मतलब स्टोन, इसको बोलेंगे तामार पाषाण, तामार पाषाण काल। अब देखो, इसमें क्या हुआ? पूरा पाषाण काल में स्टोन, पत्थर, इसको पत्थर का काल बोलते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? स्टोन को शेप दी गई, पत्थर को आकार दिया गया, स्टोन शेप। नव पाषाण काल में क्या हुआ? पत्थर को, स्टोन को पॉलिश किया गया। और तमार पाषाण काल में इसमें क्या हुआ?
इसमें पत्थर के साथ कॉपर मिला दिया गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया हमें समझ में। अब देखो, अब हम करते हैं इसको एक बार पैलोलिथिक एज में को। देखो, अभी हम कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। अभी हम जितना करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का करेंगे। ये पैलोलिथिक एज, इसमें क्या हुआ देखो, पहले को मैंने बता दिया पुराना, ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन पत्थर। अब देखो इसमें क्या हुआ, पैलोलिथिक एज में सबसे पहले जो इसमें टूल्स जो यूज होते थे, उसमें क्या यूज होता था टूल्स में, एक्सिस, कुल्हाड़ी। अच्छा, इसकी साइट क्या है, सबसे पहले कहाँ पे पाया गया ये, महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक स्थान है बोरी, वहाँ पे इसकी साइट ये। अच्छा, टूल्स में क्या क्या यूज किया गया, जैसे ब्लेड्स, नीडल्स, इटीसी, ब्लेड, सुई, नुकीली सुई, इटीसी। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इस काल में एक पेंटिंग पाई गई, कहाँ पे, भीम बेटका में। ये है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में ये पेंटिंग पाई गई। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है पैलोलिथिक एज की, मतलब ये कहाँ पे था, किस किस एरिया में बांटा गया था, कहाँ कहाँ पे इसको देखा गया। राजस्थान, यूपी, एमपी और गुजरात। ये हो गया हमारा पैलोलिथिक एज। अब हम करते हैं मेसोलिथिक एज। अब देखो नाम से पता चल रहा है, मेसो मतलब मिडल, लिथिक यानी स्टोन, मध्य पाषाण काल। अच्छा, इसमें क्या हुआ, इसमें क्लाइमेट चेंज, मेसोलिथिक एज में किसके लिए जाना जाता है, क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लाइमेट मतलब वातावरण परिवर्तन के लिए। इसमें क्या था, इसमें वातावरण बिल्कुल वार्म, गर्म था। ठीक है, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगी, रेनफॉल, सबसे ज़्यादा बारिश, यानी सबसे ज़्यादा बारिश, रेनफॉल इंक्रीज, इस काल में सबसे ज़्यादा बारिश देखी गई। और इसमें क्या किया गया, एनिमल, पशुओं को, एंड प्लांट, इनको पाला गया, यानी इनका पालन किया गया, पालतू। अच्छा, एनिमल में सबसे ज़्यादा पालतू कौन था, डॉग। पहला जानवर क्या था इनका पालतू, कुत्ता। और गोट एंड शिप्स, बकरी और भेड़, ये भी क्या थी, पालतू में शामिल थी। और इसमें क्या था इस एज में, फूड गैदरिंग, भोजन को इकट्ठा करना, फूड गैदरिंग। अच्छा, इसमें जो टूल्स यूज होते थे वे क्या यूज होते थे, जैसे ब्लेड, नाइफ,
चाकू, एरोहेड, etc। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है मेसोलिथिक एज की? सेम, MP, UP, राजस्थान, गुजरात। गुजरात। इसके बाद हम करते हैं नियोलिथिक में। देखो, अब करते हैं नियोलिथिक। नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, नव पाषाण काल। नव नया, पाषाण मतलब पत्थर। अब देखो इसमें क्या था, इसमें क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया। एग्रीकल्चर यानी कृषि की उत्पत्ति। दूसरा क्या हुआ इसमें, व्हील डिस्कवर्ड, पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नियोलिथिक एज में। अच्छा, और क्या हुआ इसमें, मेक फायर मतलब आग की जानकारी मिलना, यहां से आग आग को बनाया गया इसमें, इस एज में पहली बार आग का प्रयोग किया गया। अच्छा, इसमें आर्ट क्या थी, पेंटिंग एंड डांसिंग। और पांचवा क्या है इसमें, पॉलिश स्टोन, पत्थरों को पॉलिश किया गया। और लास्ट, इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम क्या किया गया, डिस्पोजल ऑफ बॉडी, डेड बॉडी मतलब पहली बार मृत शरीर को डिस्पोजल किया गया, यानी दबाया गया, जलाया नहीं गया, यहां दबाया गया है। ठीक है, ये आ गया हमें समझ में। अब इसकी लोकेशन क्या है, वही कश्मीर, पाकिस्तान, असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और बिहार। ठीक है, ये हो गया हमारा नियोलिथिक एज। अब करेंगे चाल्कोलिथिक एज। अब देखो, चाल्को से पता चल रहा है कॉपर, सी से कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन, यानी क्या हुआ है इसमें, स्टोन के साथ, पत्थर के साथ कॉपर मिलाया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए तलवार, यानी यहां से तलवार की उत्पत्ति हुई, ये हो गया हमारा चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। ये हमने एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज पढ़ लिया। देखो, हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया था, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट में, प्राचीन में हमने पढ़ लिया था क्या, सबसे पहले स्टोन एज, जो कि हमने अभी पढ़ लिए, कौन कौन से, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए, पैलो, मेसो,
नियो चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको बोलते हैं हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक एरा यानी वेद, और उसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद 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 में हरनायक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य और गुप्त वंश। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ना है, स्टोन एज हो गई हमारी। अब पढ़ते हैं हम वैदिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। अब ये पढ़ते हैं हम। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, इसको ही क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, मैंने बता दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंसेप्ट कहाँ से आया था, इससे पहले हमने पढ़ लिया था। इसमें क्या थे, इसमें 4 एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन थे, मतलब 4 शहरी सभ्यता थी सबसे पुरानी। कौन कौन सी, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया और चाइना, ये 4 थे। ठीक है, और इसमें क्या पाया गया, वीट अनाज, बार्ले, दालें, माइल्स etc। ठीक है, इनका काम क्या होता था, इनकी मॉइस्चर नमी निकाल के इनको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करना। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एनिमल 2 प्रकार के थे, एक तो सिंपल एनिमल और एक था वाइल्ड एनिमल। देखो सिंपल में कौन कौन से थे, सिंपल में कैटल, शिप भेड़, गोट बकरी, पिग और बफेलो भैंस। और वाइल्ड जंगली जानवर में कौन थे, घड़ियाल और डियर भालू। ठीक है, यहां तक आ गया हमें समझ में। आओ अब करते हैं आगे। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम पढ़ते हैं कालीबंगा। पहले कालीबंगा, कालीबंगा। देखो कालीबंगा में क्या था,
देखो कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध था? इसमें कालीबंगा में क्या किया गया? एग्रीकल्चर स्टार्ट की गई, खेती शुरू की गई। ठीक है। वैसे खेती कहाँ से शुरू की गई थी इससे पहले? नियोलिथिक एज में। ठीक है। तो देखो इसमें क्या किया गया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया और इसमें क्या पाया? कैमल बोन, ऊँट की हड्डी। तीसरा और क्या मिला? वुडन प्लग, हल, लकड़ी का हल। और प्लग्ड फील्ड, जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत। अब देखो एक चीज़, यहाँ से क्या हमें एक चीज़ नज़र नहीं आ रही? कालीबंगा की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इसमें एग्रीकल्चर शुरू की गई। एग्रीकल्चर के लिए क्या होगा? खेत भी होगा, खेत है तो उस पर जुताई भी होगी। जुताई किसके द्वारा होगी? हल के द्वारा। हल के द्वारा होगी तभी तो एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा। और ये कैमल बोन यानी ऊँट के द्वारा हल चलाए जाते थे। अब समझ में आ गया कालीबंगा का? अब देखो इससे आगे करते हैं हम धोलावीरा। धोलावीरा। अब देखो धोलावीरा में, इसमें क्या था? धोलावीरा में वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग मतलब हार्वेस्टिंग या रिजर्व करना वाटर को, यानी पानी की मेड बनाकर या नाली बनाकर पानी को क्या करना? इकट्ठा करना, पानी को इकट्ठा करना। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखो सिंपल, देखो एक बार, धोला, धोला मतलब सफ़ेद, धोला, धोला, इंसान धोला कब निकलता है? सफ़ेद कब निकलता है? जो पानी से इकट्ठा करके उसको नहाएगा, वाटर का यूज करेगा। ठीक है। अब यहाँ से ये आ गया वाटर हार्वेस्टिंग। देखो कालीबंगा का आ गया हमें समझ में, धोलावीरा का आ गया हमें समझ में। अब हम करेंगे मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो यानी मोहनजोदड़ो, जिसको बोलते हैं मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, एक बार इसको कर लेते हैं। देखो मोहनजोदाड़ो में क्या पाया गया? मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया? देखो ग्रेट बाथ, एक तो क्या मिला इसमें? ग्रेट बाथ। ठीक है, बाथ मतलब स्नान कर रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें क्या था? इसमें मिट्टी और लिपाई का एक बाथ होता था जिसमें नहाते थे, वो बहुत बड़ा था, तो ग्रेट बाथ। और इसमें क्या मिला? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, नाचती हुई लड़की की मूर्ति। और क्या मिला इसमें? सील मोर ऑफ
पशुपति पशुपति नाथ महादेव, पशुपतिनाथ महादेव की मोहर। और क्या मिला इसमें? ए पीस ऑफ वोवन यानी कॉटन। ठीक है। बुने हुए सूती कपड़े जिसको बोलते हैं बुने हुए सूती कपड़े। ठीक है। और पांचवा, ये देखो पहले भी आ चुका है CDS में, ये क्या? टाउन प्लानिंग। और क्या पाया गया इसमें? टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में जैसे सभी 90 डिग्री की पे थे टाउन प्लानिंग में। और हाइट देखो, टाउन प्लानिंग में जो सबसे ऊंची वाली जगह थी, हाइट हाइट प्लेस, ऊंची वाली जगह थी, उसको क्या बोलते हैं? कैटाडल यानी हाई टाउन, जिसको हम किला बोलते हैं। और एक क्या थी? लोअर प्लेस। ठीक है। अच्छा, इसका ये आ गया हमें समझ में। इसमें क्या क्या पाया गया? ग्रेट बात पाया गया, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, पशुपति मानाथ महादेव की मूर्ति, उसकी सील, मोहरे, बुने हुए सूती कपड़े, टाउन प्लानिंग, ये पाया गया। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है? मोहनजोदारो की किस किस एरिया में फैला हुआ है? और इसकी खोज किसने की? पहले तो लिखो फाउंडर। खोज किसने की इसकी? मोहनजोदारो की इसने की RD बनर्जी, रखल दास बनर्जी ने। कब की? 1922 में। ठीक है। ये है कहाँ पे मोहनजोदारो? इंडस रिवर पे। इंडस रिवर, इंडस मतलब नाम से पता चल रहा है, इंडस, इंडिया, IN इंडिया। ठीक है। और इसकी लोकेशन कहाँ है? एग्जैक्ट लोकेशन लोकेट इन लरकान डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान। ये एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी, मोहनजोदारो की। लरकान जिला, सिंध, पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे? इंडस रिवर में। ठीक है। ये हो गया मोहनजोदारो। ठीक है। आगे करेंगे हम हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा मतलब गेटवे ऑफ सिटी, इसको गेटवे ऑफ सिटी बोलते हैं। अब ये है कहाँ पे? इसकी लोकेशन कहाँ है हड़प्पा की? इसकी लोकेशन कहाँ है? लोकेशन इसकी है रावी नदी के किनारे पे, जो उस टाइम पे पंजाब में थी, अब वो क्या है? पाकिस्तान में। ठीक है। इसके किनारे पे। अच्छा, इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। इसमें क्या क्या पाया गया?
देखो इसमें क्या क्या पाया। सैंडस्टोन, स्टेट्यू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। स्वास्तिक का निशान, ये लगाते हैं ना ऐसे ऐसे, ये भी किस में पाया गया? हड़प्पा सभ्यता में। अच्छा, और क्या पाया? बुलोक कार्ड यानी बैल तांगा। और क्या पाया? स्टोन, पत्थर की मूर्ति, डांसिंग नटराज, डांसिंग नटराज, नटराज की नाचते हुए की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या मिला इसमें? बस यही। तो देखो हमने ये कर लिए, हड़प्पा कर लिया, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की 1921 में, बता दिया ये कहाँ पे है, रावी नदी के किनारे। इसमें ये मिले सैंडस्टोन, स्वास्तिक, बुल कार्ड और डांसिंग नटराज की मूर्ति। हमने मोहनजोदारो कर लिया, आर.डी. बनर्जी, रखलदास बनर्जी ने खोज की इसकी 1922 में, यानी 1921 में तो की हड़प्पा सभ्यता की, और 1922 में की मोहनजोदारो की। वो कहाँ था हड़प्पा सभ्यता? रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदारो की तय इंडस रिवर के किनारे। इसको मर्तको अटीला बोलते हैं, और हड़प्पा तो क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ सिटी। इसमें टब, बाथ टब, डांसिंग गर्ल और पशुपतिनाथ महादेव की सील, बुने हुए सूती कपड़े और टाउन प्लानिंग, ठीक है।